सद्गुरु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सद्गुरु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कोटि नमः सद्गुरु शरणं हि अम्बे अवतारिणि नमामि नमामि। नमन जगत माता हि भाग्य विधाता हे जगज्जिदाता नमामि नमामि। करुणाय अवतारिणि हे भाग्यं सवारिणि संकट निवारिणि नमामि नमामि। नमन जय मातेश्वरी मातुरगेश्वरी हे सर्वेश्वरी नमामि नमामि। ओम। ये पंखा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अभी मंगवाए थे तो क्या हो जाएगा? एक आदमी की जिम्मे देंगे तो सही करेगा। आज मातेश्वरी परिवार धर्म संगठन इकाई पश्चिम बंगाल के तत्वाधान में आयोजित अंतिम चतुर्थ चरण गुरु पूर्णिमा महोत्सव में यहाँ पर धर्म पद पर विभूषित पूर्व जन्म के प्रातः स्मरणीय तत्वदर्श ज्ञानी साक्षात्कारी महान आत्मा पुण्य आत्मा जिन्होंने शरीर छोड़ते समय मुक्ति का मार्ग या मुक्ति के लोक को स्वीकार नहीं किया, अपितु सद्गुरु की प्राप्ति हेतु पुनः मनुष्य के ही योनि में जन्म नहीं अवतरण हुए आचार्य बैरेश्वरानंद जी महाराज आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों के साथ विभूषित हैं, जो 6वें वर्ष की उम्र में प्रवेश करने वाले हैं। 5 पूरा किए 6वें में जाएंगे। इनके साथ साथ इस धर्म सभा में उपस्थित यहाँ के मतलब मातेश्वरी परिवार धर्म प्रचार समिति के अध्यक्ष अन्नदाता जी, इनके साथ सहयोगी समस्त पदाधिकारीगण, अशोक साहू जी, अशोक जी महाराज एवं
महिला मंडल की अध्यक्षा देवी वसुंधरा जी, उनके साथ उनकी मातृशक्ति सहयोगी देवियां मंजू, छठी देवी, राजकुमारी, रीता, नेहा, मधु एवं साथ साथ उपस्थित समस्त मातृशक्तियां, मातेश्वरी महाधाम से संबंधित उत्तर प्रदेश की भूमि से इस गुरु पूर्णिमा एवं गुरु चरण तपोभूम तीर्थ यात्रा पर आए हुए मातेश्वरी महाधाम धौरीघाट जिला मऊ के राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष आचार्य अवधेशानंद जी महाराज, आचार्य भागीरथी, आचार्य वैद्य जी, आचार्य क्रूर जी महाराज, आचार्य सुग्रीव जी, आचार्य रामनिवास जी, आचार्य भवन जी, आचार्य ईश्वर चंद्र जी महाराज, आचार्य दुलारी जी, मातेश्वरी शक्तिपीठ भलवनी के रुद्रपुर के पीठाधीश्वर आचार्य अमरिंदर जी महाराज, मातेश्वरी परिवार के राष्ट्रीय अवधूत अग्रस्वरानंद जी महाराज एवं वैद्य जी, आचार्य शत्रुघ्न जी के साथ साथ आचार्य शंकर भगवान, साई भगत एवं यहाँ पर उपस्थित सभी देवी और देवता। आज एक महा उत्सव है। उत्सव जीवन में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यह उत्सव को महा उत्सव कहते हैं। हर उत्सव में जबरदस्ती खुश होना पड़ता है या मजबूरी बस लोग उस उत्सव को मनाते हैं। होली हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, बड़ा दिन हो गया, रामनवमी हो गया, ये सब चूंकि लोगों का देखा देखी या अड़ोस पड़ोस की वजह से ये रक्षाबंधन भी बीता है, यह उत्सव हो गया, लोग जबरदस्ती मनाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जबरदस्ती मनाना है, उसका परिणाम क्या आएगा कोई ठिकाना नहीं है। बस मनाना है, मनाते चले आए हैं। आपके पिता, आपके आजा, आपके सासू जी, सासू की सासू जी, ससुर के ससुर जी, आप लोग भी मना रहे हैं। लेकिन यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव में यदि जबरदस्ती प्रसन्नता चेहरे पर लाया जाए तो है एक ऐसा बीज बनता है जैसे धरती के अंदर कोई बीज डालते हैं तो धरती माता उसको कई गुना करके वापस लौटाती है। उसी तरह से आज के दिन जितना प्रसन्नचित हो करके इस महोत्सव में हम हिस्सा लेते हैं वह हमें वापस मिलता है कई गुना होकर। वैसे तो सदगुरु का साथ एक आग की तरह होता है। आग में जो डाल दीजिए भस्म हो जाता है,
उसी तरह से सदगुरु के यदि सच्चे हृदय से याद करके उनके समस्त संकटों का हल कर दिया जाए तो भी चल करके ठाक हो जाता है। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले एक कार्यक्रम बता दें। कल यह यज्ञ जो आप लोग गुरु यज्ञ प्रारंभ किए हैं, कहा जाता है गुरु यज्ञ सब यज्ञ नहीं, गुरु दान यशदान, गुरु चरण यश तीर्थ नहीं, कहते वेद पुराण। वेद और पुराण में मान्यता है कि गुरु के सदगुरु के यज्ञ के बराबर संसार में कोई यज्ञ नहीं। गुरु को आज जो दान करते हैं वह दान का फल अक्षय होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। और आज के दिन छोड़कर शेष जो हम दान करते हैं वह पाप खा जाते हैं, चाहे पूर्व जन्म के हो चाहे इस जन्म के हो, यानी नष्ट हो जाता है। लेकिन सदगुरु को आज समर्पित जो करते हैं वह उसका फल यहाँ भी मिलता है, वहाँ भी मिलता है, जब विपत्ति पड़े तब भी मिलता है। इसलिए आज के दिन कितने लोग एक वर्ष से इकट्ठा करते रहते हैं और आज के दिन सदगुरु को समर्पण करते हैं। तो गुरु यज्ञ चल रही है। क्योंकि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, यज्ञ मंडप तैयार कर लिए, इसकी भराई भी होगी। आज गुरु पूर्णिमा से इसका प्रारंभ भी हो गया। आचार्य बालाचार्य बरेश्वरानंद जी महाराज के साथ पीठाधीश्वर और अवधूत एवं आचार्यों के साथ यह यज्ञ का कार्य भी जारी हो गया। तपोभूमि कल जो आप लोग रहेंगे समय से, तो सब लोगों को आहुति मिलेगी उसमें डालने के लिए और परिक्रमा करने के लिए। क्योंकि बाहर से तो जगह है नहीं, अंदर से पहले आचार्य लोग कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों की बारी होगी। कल का ही कार्यक्रम है और कल परिक्रमा करके यज्ञ की आहुति देकर के समापन कर दिया जाएगा। जो यज्ञ है समाहित 20 को होती है कि 21 को, तो समाहित हो जाएगी, समायोजित हो जाएगी। ठीक है, दोनों यज्ञ एक ही में मिल जाएगा। तो आप लोगों के हाथ से इस तपोभूमि पर सर्वप्रथम कल आहुति पड़ेगी। पहले तो यहाँ पड़ता था, वहाँ पड़ता था, दिक्कतें होती थी, बरसात हो जाता था, समस्या हो जाता था, कोई पानी कचड़े में गिर जाता था, बहुत दिक्कत होती थी। अब तो कितना हो वर्षा होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल आप लोग समय से आ जाएंगे। कितना बजे यज्ञ हुआ है शुरू? 5 बजे से। कल जैसे घड़ी की सुई 5 बजे जाएगी, वैसे गुरु यज्ञ समाप्त होगा। और आप लोगों से जैसे हम हर 21 तारीख को आहुति डलवाते हैं, हम आहुति डलवाएंगे 5 बजे। यदि लेट होगा जिसका, उसका छूट जाएगा। यदि आपके परिजन जो कल आने वाले हैं, आप बोल देंगे 5 बजे आ जाएंगे। ठीक है, और कल सारे कार्यक्रम को 6 बजे समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें कहीं और ड्यूटी लगी है, जाना है। आज का धर्म सभा की चर्चा हम लोग करें, उसके पहले हम लोगों के सभा में बैठे हुए हैं पूर्व जन्म के महातपस्वी आचार्य बरेश्वरानंद जी महाराज। आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते? जानते कि जो अभी 5वीं चौथी वर्ष जाते जाते इन्होंने आप लोगों को मंत्र सुनाया। अश्वमेध महायज्ञ का मंत्र लोग अच्छे पढ़े लिखे भूल जाते हैं। इन्होंने लाखों के बीच में जो मंत्र सुनाया आपने, मातेश्वरी महाधाम पर जो अश्वमेध महायज्ञ हो रही थी, आप लोगों में से यदि कोई उत्तर प्रदेश
दोहरी घाट में गए होंगे तो देखे होंगे और सुने भी होंगे। यदि कोई गया होगा कोई तो हम आप गई थी, सुनी होंगी, सुनाए थे आप लोग 3 लोग, यहाँ से 3 लोग गए थे। इस साल कुछ बोहनी होगा, इधर से 1-8 लोग जाएंगे कि बस हैं मधुमती जैसा दुकान खोलकर कमाएंगे कि हाय हाय, और हाय कभी पूरा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाय को बाय करिए, हाय को बाय करिए, हमेशा के लिए नहीं। जो यहाँ है वही आएगा, आज जो नहीं है ना आकर के भी चला जाएगा, आज यहाँ है ना गया है तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो पूर्वजन्म के महातपस्वी आचार्य वरेश्वरानंद जी महाराज जो बड़ी अटपट रचना करते हैं, अटपट का मतलब हम ही नहीं अर्थ समझ पाते हैं, बड़ा मुश्किल से इसका है गुणार्थ भावार्थ करते हैं। तो हम लोगों के बीच में खड़े हैं, बैठे हैं, हम चाहेंगे आप लोग सच्चे हृदय से इनको आशीर्वाद दें, सच्चे हृदय भावनाओं से आचार्य वरेश्वरानंद जी महाराज को, ठीक है। और हम पूछते हैं, पूछेंगे, यदि कुछ कहेंगे तो आगे इनसे सुन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ कहेंगे, ठीक है, बहुत खुशी थी। पहले बड़ी बात ये सुनिए, ये उम्र सब बोलने लायक भी नहीं है लोगों का। हम देखे हैं कि अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ हैं और लाउड स्पीकर हाथ में देते हैं तो कांपने लगेंगे, है ना, है सही बात है नहीं है। आप कुछ लोगों को कष्ट होगा, इनके मम्मी का शब्द एकाध शब्द बोल भी लेगी तो बाप बोल देते तो शुरू हो जाएगा। BA से ये साफ, BA पास लिए साफ, मानिए ना मानिए, यानी सांसारिक अक्षर से मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का समायोजन नहीं होता, वो ऊपर शक्ति का, इनके पूर्व जन्म का प्रभाव है, इनका पूर्व जन्म का प्रभाव है। और देखते हैं कि हर एक जगह प्रयोग करते हैं। इनकी बहन राखी बांध रहे थे, हम देखे वायरल वीडियो में, राखी बांध रही थी तो बहन इनको जन्म देने वाली माँ बोली के काम करो, अब तो राखी बांध लिया गया, दीदी का पैर छू ली थी, बोले नहीं छोड़ोगे, क्यों नहीं छोड़ोगे, कि हम 20 साल के बड़े हैं। तो भाई वो जन्म में होगा ना। अब अटपटा भाषा कहाँ से आता है, वह ऊपर वाले की देखे, ठीक है। आइए देखिए, उस बार आचार्य यात्रा की टीम चल रहा है, लाइव चल रहा है, आचार्य यात्रा की टीम आई थी, इनके वाणी को भजन गाए थे कि कान्हा तेरी मुरली में, कहाँ तेरी मुरली में, कहाँ तेरी मुरली गाए थे, कान्हा तेरी मुरली में क्या क्या धुन बसा है, सुन लिखते भी और गाते भी, ठीक है। उसी की चर्चा चली, आचार्य लोग बड़ा प्रसन्न हुए। तो जब निकलने लगे तो किसी आचार्य जी ने कहा जय माता, तो बोले हट। तो हमने कहा कि आप वरेश्वरानंद जी ने हट क्यों बोले, ये तो बात बताए, आज पूछे हैं कि आपने हट क्यों कहा। देखो उसको बताएं, कई हट इसलिए बोले हैं कि जय माता की हमारे ही सामने क्यों बोलते हैं, सबके सामने बोलना चाहिए ना, पहली बात। आज दूसरा हट इसलिए बोले हैं कि जब माता के मंदिर में रहेंगे उन्हीं का जय बोलिए, दूसरे का जय मत बोलिए, क्योंकि दूसरे का प्रणाम करेंगे तो जिसके मंदिर में रहेंगे उसका अपमान होगा, ठीक है। इसलिए हटने के लिए बोले हैं कि हट जाइए और सदगुरु का या माँ का हमारा जयकार मत बोलिए, हमारा प्रणाम मत करिए। जय माता की बोल रहे हैं तो बोले हमारा प्रणाम मत करिए, उनका प्रणाम करिए, उनका मतलब सदगुरु माता, इसलिए हटने के लिए बोले, ठीक है। भावना ये भी थी कि हमारी उम्र छोटी है, आपकी बड़ी, हमारा प्रणाम मत जय माता की मत करिए,
ठीक है। तो बातें अजीब बातें आती हैं, अंतःकरण से आती हैं, और हम लोगों के देखने में आता है कि 5 वर्ष का पुतला जो मिला है वो बोलता है। आवाज कहीं से और से आती है दिव्यात्माएं, और वह अपने तपस्या और कर्म का फल है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। समझ रहे ना? समझ रहे हैं? समझ आप लोग नहीं हो रहा है, हमारे लड़के का नहीं हो रहा है, हम तो भी हम अपने लड़के का कभी यह कुछ बात बोले नहीं ना? क्यों? यह पद ऐसा है कि यहाँ संसार में 3 चीज कभी क्षमा नहीं होता है। एक, यहाँ खड़ा होकर के झूठ बोलिए, वह पाप क्षमा नहीं होगा। जो सतगुरु झूठा वाणी बोले, माफ कभी नहीं होता है, कभी नहीं माफ होता। जो जज गलत निर्णय देता है, उसका भी अपराध क्षमा नहीं होता है। और जो सतगुरु बनाकर गुरु का ही निंदा करता है, वह अपराध भी कभी क्षमा नहीं होता। ठीक है, तो आप कुछ बोलेंगे, सुनाएंगे हम लोग को? चलिए भाई, एक बार और स्वरानंद जी महाराज का मनोबल बढ़ाएं। चलिए, हम पकड़े रहेंगे कि आप पकड़ेंगे लाउड स्पीकर को? देवी और देवता मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। अगर मुझसे कोई भूल तो बता तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज मैं सरस्वती माँ का प्रश्न, मुस्लिम माँ का प्रश्न गाने जा रहा हूँ। गुरु सरस की जय हो, गुरु सरस की जय हो, गुरु सरस की जय हो, जय हो। अहम शरीरम मैया शीत बंधनम सुधीर सागर रूपम मायापति नमामि तपसरम भुआति दुख सरस्वती दया भाति मदन विशाल कलिकाल रूप रामाय सत नमः। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद लिली जी। आप अरे बाबू, ये प्रसाद जब तक इच्छा हो बैठेंगे, और ये ले लीजिए, किसी का गिफ्ट आया है, ये भी आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए, गुरु पूर्णिमा पर हम अपनी ओर से आपको गिफ्ट। ठीक है, जब तक इच्छा हो बैठिएगा। कोई हमारे घर का है, एक बेटा ना पानी लगेगा, पानी जल अंदर होगा, बात कोई मिला दीजिए ना, कोई थोड़ी दूर। अरे जे बूढ़ न होके केहू ले आ, हम जो उठी नहीं पाई क्या हुआ? देखिए, चलिए आज अच्छा देखिए, स्वरानंद जी महाराज से हम बताते हैं हमारा पूर्व जन्म से क्या है संबंध है, रिश्ता। जिस समय हम भयंकर धूप में तड़प रहे थे, प्यास से व्याकुल थे, उस समय आपकी उम्र 80 वर्ष की थी और हमारी उम्र है 22-25 की, 25 और 30 की। और प्रजापति चंद्र जी का शरीर छूट गया था, हम वहीं जा रहे थे, बीच में चित्रकूट पड़ा। वहीं पर जब हम पानी पीने के लिए बढ़े तो देखे कि इतनी लंबी लंबी जटा वाले महापुरुष हैंड पाइप चला रहे हैं। तो जब हम देखे तो हमें बड़ा याद आया कि 80 वर्ष के आदमी से जल चलवाकर हम पिए। हमने कहा महाराज नहीं, फिर ले गए आश्रम। तो आश्रम में ले गए तो चीनी रखे थे, अपन नहीं खाता तो पैर खाता, हमको चीनी दिए और कटोरे में घोले उसको, शरबत है, थोड़ा पानी डाले पिया जाए। तब से इनसे हमारा संबंध।
पहले हम इससे बुलवाते थे तो थोड़ा हमें भय लगता था, अपने भय लगता था कि हो सकता है आंख खोल कर इतने जनता को देखे तो ना बोल पाए, ठीक है। लेकिन देखिए आज मैंने बोला है आंख खोल करके बोले, आंख खोल कर बोले, देखिए क्या आंख नहीं बंद किए, हर बारी से ये बंद करते थे कि हम ही कराते थे कि शायद जनता को देख कर घबरा जाए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं उनके सामने का शब्द गलत न निकल जाए, ऐसा सोच करके सत्संगी लोग हैं कुछ बात में पकड़ में आ जाए और सब कुछ हो जाए। लेकिन मैं जो कहा वही सच है कि आवाज जो आती है कहीं और से आती है, बोलने वाला कहीं और है, इसमें यह सम्मिश्रित है। सम्मिश्रित यह है कि पूर्व जन्म के किए हुए जैसा हम कर्म किए हैं उसके कर्मों का फल और ज्ञान और तपस्या और भक्ति भी हमारे शरीर में जन्म लेने के साथ साथ वो भी जन्म लेती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी लोग अपने अपने गुरु का याद करके और 1 मिनट का सदगुरु की प्रार्थना 1 मिनट के लिए नाम मंत्र उच्चारण करेंगे, ठीक है। कहा गया है गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु शंभु अवतार है, आज जो भी आया सदगुरु के चरण में उसी की नैया। बस एक लाइन ये समझिए, जो भी आया गुरु के चरण उसी की नैया। ठीक है, चलिए गुरुदेव तुम्हारी पुराना है। अरे पावन सदगुरु चरणवा हो जैसे मैया भवनवा, पावन सदगुरु चरणवा हो जैसे मैया भवनवा, पावन सदगुरु चरणवा हो जैसे मैया भवनवा, या भवनवा हो मैया भवनवा, मैया भवनवा हो मैया भवनवा, पावन सदगुरु चरणवा हो जैसे मैया भवनवा, पावन सदगुरु चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। देखिए सदगुरु के एक गुण को बताने जा रहा हूँ, जो गुण धरती पर अंबर में तीनों लोक में किसी के भी पास नहीं है, वह गुण आपको मैं दर्शाने जा रहा हूँ, ठीक है। अरे पापी भी भावै घमंडी भी भावै, पापी भी भावे घमंडी भी भावे, पापी भी भावे घमंडी भी भावे, ढोंगिया निंदक शराबी भी पावै, ढोंगिया निंदक शराबी भी पावे, ढोंगिया निंदक शराबी भी पावे। दिव्यात्माएं, संसार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, अपनी माँ भी है, यदि शराबी बच्चे से आज हो जाएगी तो कहेगी निकल जा, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलिए। पत्नी भी यदि दुखी हो जाएगी तो बोलेगी जाओ, इससे अच्छा मैं विधवा रहूंगी, मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल लूंगी, लेकिन तेरे जैसा पति नहीं चाहिए, है या नहीं?
हाँ या ना? सही है। लड़का बलात्कारी हो जाए, हत्यारा हो जाए, आतंकवादी हो जाए, पापी हो जाए और जलालत झेलते झेलते पुलिस और अदालत से चक्कर लगाते लगाते यदि कितना हो पिता प्रिय होगा, कितना हो पिता प्रिय होगा, जब जलालत सहेगा और अति हो जाएगा तो वो भी कहेगा निकल जा मेरे घर में से। कहेगा नहीं कहेगा? बोलिए, कहेगा नहीं कहेगा? कहेगा। अरे बहुत ज्यादा यदि पापी अत्याचारी हो जाए तो ईश्वर का दर जिसे बोलते हैं वो भी आपको जगह नहीं देगा। पंडा पुजारी साधु भी आपको जगह नहीं देंगे। भाग 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 चोर है, हत्यारा है, डकैत है, भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? ईमानदारी से बोलिए, ढोंगी पाखंडी को समाज में स्थान मिलेगा नहीं। लेकिन सदगुरु का दरबार ऐसा है जिसमें निंदक भी रहता है। अच्छा देखिए, साथ यदि बहुत भयंकर रोग हो गया है तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में रखेगा, जल्दी डिस्चार्ज कर। क्यों डिस्चार्ज कर? पता नहीं कब मर जाए, और मर जाएगा तो मेरे अस्पताल का होगा ना। जल्दी भाग। 200-400 जो तुम्हारे ऊपर निकलता है ना, मत देना, ले जा। भाकर नहीं, उसको बोलिए नहीं मैं इतना रुपया दे रहा हूँ, काय गलती 100 रुपया हमसे ही ले जा। तो किराया ले ले हमारा एम्बुलेंस, लेकिन भाग यहाँ से। क्यों? लेकिन दिव्य आत्मा सदगुरु एक ऐसी शक्ति है, सदगुरु का दरबार ऐसा दरबार है, सदगुरु के महापावन, इसीलिए महान सबसे योग्य उपमा दी गई है, सबसे उच्च कोट की उपाधि दी गई है कि जिस समय संसार की विपत्तियां दलदल बनकर आगे आ जाती हैं, वो विपत्ति संकट समस्या बनकर के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी डाल देते हैं, संसार के अपने कहाने वाले मुंह फेर देते हैं। जो खास अपना था, जो कसम खाया था अग्नि और देव ब्राह्मण के सामने कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, वो अभी जब मुंह मोड़ लेता है, चिकित्सा विज्ञान का उच्च शिखर का डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है, ऐसे हालात में सब भगाता है, लेकिन सदगुरु कभी, उसी का दरबार है जिसमें शराबी भी जाता है, उसको भी स्वीकार कर लेता है, पापी भी जाता है, उसको भी स्वीकार, ढोंगी भी जाता है, उसको भी स्वीकार, लालची भी जाता है, उसको भी स्वीकार, विपत्ति का मारा जाता है, उसको भी स्वीकार। इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु का पावन पावन चरण हो, जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा। मैया भवनवा हो, मैया भवनवा, मैया भवनवा हो, मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा। अर्ज करे चरनिया में सब कर ठेकान बाज, करे चरनिया में सब कर ठेकान बाज, करे चरनिया में सब कर ठेकान बाज। विपत्ति का रात लेकिन वहीं पर बिहान बाज, विपत्ति का राग लेकिन वहीं पर बिहान बा। विपत्ति का राग लेकिन वहीं पर बिहान बा। इतनो पर माने न मनवा हो, अरे इतनो पर माने न मनवा हो, जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा
झुका पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा झुका पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा हर जवन त पाप मैया गंगा न काटे जवनात पाप मैया गंगा न काटे जवनात पाप मैया गंगा न काटे जवन त पाप जग में केहू न बाटे जवनात पाप जग में केहू न बाटे जवनात पाप जग में केहू न बाटे दिव्यात्माएं कहा जाता है कि गंगा में जो स्नान करता है उसका पाप धुल जाता है। का गंगे मैया सबसे गंवार है का कि पाप करो तुम काटे हो ले ले मेरे ऊपर का फर्क पड़े उनके काहे ये मूर्ख बनाते हो अपने आप को गंगा जी को मूर्ख बनाते पाप नहाने से धोते से जाता नहीं जाता मन का मैल नहीं जाता मन का मैल नहीं जाता तो पाप जाएगा तन का मैल चला जाएगा। अच्छा गंगा के नहाने से यदि पाप कटता तो आप तो गंगा कभी कभी नहाते होंगे ना या रोज नहाते होंगे 1 घंटा नहाते होंगे ना पर डे नहाते होंगे क्योंकि लेकिन सोचिए गंगा में कितने हैं ऐसे जीव जो उसी में जन्मते हैं और उसी में मर जाते हैं पूरा जीवन गंगा में रहते हैं। जैसे मछली तो वही में जन्म कर्म है जैसे मगर जैसे कच्छप कछुआ जैसे सूर जैसे क्रोकोडायल घड़ियाल उसी में तो जन्म लेते हैं। झींगा नाम का एक होता है कीड़ा मछली का चिंगड़ी बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा बंगाली का चिंगड़ी बोलते हैं वो उसी में जन्म लेता है और उसी में आपसे ज्यादा गंगा नहाता है कि नहीं नहाता है? अरे बोलिए ना। आता है यदि गंगा नहाने से मुक्ति हो जाती तो उसका मुक्ति होता कि नहीं होता वो स्वर्ग जाता कि नहीं। इसका मतलब आज तक जो भी आप लोगों को पाठ पढ़ाया गया है ढोल पाखंड 420 अब क्या लगता है सच है? नहीं अरे जबरदस्ती सर पर लाद दिया गया है उल्लू सीधा करने के लिए। आओ सीधा भुखरी में अचौल पिंडा पोखरी बस जबरदस्ती मनुष्य को वर्गीकरण कर दिया गया। महाझूठ झूठे प्रलोभन कर दिया गया। अरे दिव्यात्माएं यदि कर्म की सजा नहीं मिलती अच्छा कट जाता तो भगवान राम कहा जाता है बाली को मारने के बाद में इस जन्म में बाली ज्यादा हुआ। अब भगवान ये कृष्ण बने जिनके पैरों में 3 बार लाश में फिर मुझे बताइए समझाइए और उन्हीं लोगों को जो लोग आपके सर पर जबरदस्ती थोपे हैं ये ढोल पाखंड की चीज। गंगा नहाए कभी स्वर्ग या नहीं धोता या कटता है लेकिन चला के आदमी जाता है गंगा नहाने और गंगा नहाने डुबकी लगाता है तो बाद में गंगा जल लेकर आता है ना तो अपने शरीर का जो मैलिया पपवा धोया रहता है तो फिर उसी में बर्तनवा में भर लेता है। लेकर आ गया नहीं आ गया नहीं काहे गंगा मैया लेकर रहे तेरे पाप को भी चलाक है तुझसे। ऐसे भावनाओं के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन कहा जाता है जवन गंगा पाप लिखा है आज जवन पाप केहू न बाटे। देखिए तो आत्माएं आप मुझे बता दीजिए कि आप एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। कोई बीमारी मान लीजिए जनरल फीवर मैंने बुखार मान लीजिए या घाव हुआ है उसका दर्द मान लीजिए कमर के दर्द मान लीजिए या कोई आपका बांटने वाला है आपका कोई दुख बांटने वाला है नहीं ना कोई बांटने वाला नहीं है और जो पाप किए हैं वो भी बांटने वाला कोई
बस यही बात तो थी, यही बात थी। नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, रत्नाकर तुम सबको मार करके, कष्ट दे करके धन को ले जाकर करते हो क्या? डकैत बड़ा जोर से बोला, क्या करता हूँ? पत्नी को हार खरीदता हूँ, कान में का खरीदता हूँ। आप लोग भी खरीदते हो? पंखा की कमाई से, चाहे पढ़ाई की कमाई से, चाहे सफाई की कमाई से, चाहे किराया की कमाई से, चाहे दुकान की कमाई से, ये खरीदते हो, है ना? वो भी खरीदता है। और क्या करता है? पिता के लिए ले जाता हूँ, बच्चों के लिए ले जाता हूँ। बोले ठीक है, ये तुम्हें यह बताओ कि जो तुम दूसरे को कष्ट देते हो, आह देते हो, दुख देते हो, इसका पाप होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बोलो। रत्नाकर डाकुर बोला हाँ होगा, जैसे आप बोले ना हाँ होगा, वैसे टके वो भी बोला हाँ होगा। वो बोले अच्छा होगा, ये बताओ इसका सजा मिलेगा कि नहीं? बोलेगा मिलेगा। चाहे बताओ मिलेगा तो सबको मिलेगा, जितने लोग खाते हैं कि केवल तुम्ही को? कहा सबको मिलेगा, सब लोग भोगेंगे। कहा ठीक, जाओ कुछ कराओ। कहा तुम भाग गया तो ये सरगी मरगी जो लिया है तुम बीड़ा मिला जो ही बेचेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुल्हाड़ी से फाड़ देंगे तो टाइम खाना बन जाएगा। जो बीड़ा बजाते हो, नारद बाबा के पास और क्या था? बीड़ा था तो कहे नहीं कुछ तेरे पास धन दौलत है तो बीड़ा ले जाऊंगा, उसको फाड़ दूंगा, तो लाड़ी से फाड़ करके लकड़ी हो जाएगी, खाना बन जाएगा, हमारी मैडम भोजन बना देंगे। क्या ठीक है, तो हमको बांध दो, तुम्हें डर है भाग जाऊंगा। और जब गया पूछने, सबसे पूछा, पहले पिता से पूछा कि आप मेरा पालन करने वाले हैं, आप अभी मुझसे पूछे नहीं कि मैं धन कहाँ से लाता हूँ? बाप बोले हम कहे पूछने जाए, हम तुमको तेरा पालन किया, तुम मेरा पालन करो, ये तुम्हारा फर्ज है। ये जानते हैं कैसा लाते हो? लाते हैं हम क्या जानते? देखिए लोगों को सता करके, तड़पा करके, मार करके लाता हूँ, तो हम क्या करें? कहे पाप नहीं हुआ? पिता बोले पाप हुआ तो? कहा तो आप नहीं हिस्सा लेंगे? कहाँ हिस्सा का है? हमें क्या पड़ी है? समझ रही बात? एक धमाका लगा, एक धमाका लगा। फिर पत्नी के पास गया, पत्नी के गले में हाथ डालकर बोला प्रिय जितना इतना लाता हूँ, इतना लाता हूँ, आप पूछती नहीं है? तो बोली मैं काहे रे पूछूं, मेरा भले सभा में हाथ पकड़ा है, जीवन भर साथ निभाने के लिए, मैं भी घर में बैठी नहीं रहती हूँ, काम करती हूँ, तेरे बच्चों का देखभाल करती हूँ, चौका चूल्हा करती हूँ, बर्तन चौका करती हूँ, तेरे घर का कार्य संभालती हूँ, तेरा कपड़ा साफ करती हूँ। तो कहा तुम पूछती नहीं कहाँ से तेरी बढ़िया बढ़िया साड़ी लाता हूँ? पत्नी बोली मैं कहे पूछने जाऊँ? कहा सुन लो, नहीं पूछी हो तो बिना पूछे से क्या बोलिए? बोलना नहीं है, मैं मारता हूँ, हत्या करता हूँ, लोगों के पास जो सामान मिलता है छीन लेता हूँ, फिर लाता हूँ। तो बोले तो हमें कहा तेरी करनी तू जाने, मैं क्या जानू रे? चल रही, चल हमें आटा पीसना है। चली गई आटा पीसने। पहले जमाने में चक्की से आटा पीसा जाता था ना। लड़के को बुलाया, लड़का से बोला ये बताओ कि तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से लाता हूँ जानते हो? कहा पापा हम क्या जाने कहाँ से लाते हैं, पाप करके लाते हैं। लड़का बोला पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, हम कुछ जानते नहीं, खेलने क्या खेलते तो तुम भी मेरे पाप में भागी नहीं लेगा। लड़का बोला जब पाप पुण्य जानते नहीं तो भागी अब भाग आता है।
रचना कर लौट उसे पहली बार हृदय में लगा कि संसार में जो कर्म किया हो मुझे भाग भोगना है, कोई बांट नहीं सकता। कोई भजन की बोल है, अरे जवन पपवा के गंगो न काटे, जवने पपवा के गंगो न काटे, जवने पपवा गंगो न काटे, जवन पाप जग में केहू न बाटे, जवन पाप जग में केहू न बाटे, जवन पाप जग में केहू न बाटे, तवन पाप भस्म होला सतगुरु के गावत भजनमा हो, जैसे मैया भवनमा सतगुरु का पावन शरणमा हो, जैसे मैया भवनमा सतगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनमा, मैया भवनमा हो, मैया भवनमा, मैया भवनमा हो, मैया भवनमा, सतगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनमा, सतगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनमा। अरे अजबा किस्मत का अजबा लेखनिया, अजबा किस्मत का अजबा लेखनिया, अजबा किस्मत का अजबा लेखनिया, ऊहे अब दरिद्र की भाषा सुनिए, ऊहे दरिद्र जेके न भावे सदगुरु बचनिया, ऊहे दरिद्र जेके न भावे सदगुरु चरनिया, ऊहे दरिद्र जेके न भावे सदगुरु चरनिया, अरे फिर कहोला जग का तूफानवा हो, जैसे मैया भवनवा पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा, मैया भवनवा हो, मैया भवनवा, मैया भवनवा हो, मैया भवनवा, पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा, पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा। दिव्यात्माएं हम आपसे एक बात पूछेंगे, संसार में कौन कौन से लोग, आप लोगों में से कौन कौन से लोग दुख में जीना चाहते हैं, दुख में जीना चाहते हैं, हाथ ऊपर कर, बस आप दुख में जीना चाहते हैं अकेले, कौन लोग सुख चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं, एक उनको छोड़कर सब लोग सुख चाहते हैं। दिव्यात्माएं सुखी जीना सभी चाहते हैं। अच्छा, सुख कैसे होगा कुछ बताएंगे? कुछ लोग मांगते हैं कि गुरुजी हमें धन मिल जाए, धनवान हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। क्या आपको लगता है धन से सुख हो जाएगा? आपकी 1 करोड़ की एक जगह लिखा हुआ वापी में आपकी संपत्ति सारे करोड़ होगा, करोड़ों से भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्या दुखी नहीं रहते हैं? लीजिए, सारे बहुत धन यदि दुख काटता यह सुखी रहते नहीं रहते हैं? अच्छा,
बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत बच्चे और बच्चियां आजकल चिट्ठी लिखकर भेजती हैं, बोलती हैं कि गुरुजी कुछ नहीं, हमारा मन चाहा शादी करा दीजिए, हम खुशी हो जाएंगे। ठीक है, आप बताइए कि शादी होने से कोई खुशी होती है उसके जीवन में? हैं? देवी देवता बोले आजा, नहीं वो बोले ना, जिसका 10 साल बीत गया हो ना, है? शादी होने से कब तक खुशी है? जब तक हुआ नहीं है। और जैसे 10 बरस बीता खुशी होती है। ईमानदारी बोलिए, महाराज जी लोग कहाँ मुंह छिपा रहे हैं? देवी लोग कहाँ छिपा रहे हैं? देवी लोग खुश है, शादी होने के बाद खुश हो गई है पति के इतना अच्छा मिले। पति परमेश्वर कब तक रहते हैं? जब तक बच्चियां देहात में एक व्रत आता है, पंचमी, नाग पंचमी, उस दिन पुतला बहवाती है ना। आज शादी हो जाता है तो नहीं बाबा, तो तभी तक पति परमेश्वर रहते हैं। ठीक है, और जब पति परमेश्वर सच्चाई में 10 वर्ष साथ रह जाते हैं तो बताइए दुख होता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिए, पत्नी से दुख होता है कि नहीं? होता है। पति बोले होता है। पति बैठे, होता है कि नहीं? अब देख रहे हैं चले जाए तो हमारी गति क्या होगा? अभी तो ठीक है, कैसे देख रहे हैं। अच्छा पत्नियां बोले पति से दुख होता है कि नहीं? 10 वर्ष के बाद कष्ट होता है कि नहीं होता है? ईमानदारी से बोलिए। इतना हूं कर डालो, उनके पीछे में कुछ नहीं। 8 घंटा काम नहीं करेगा, 6 घंटा काम करेगा, लगेगा पूरा धरती सर पर रखा है। और जब घर में घुसेगा तो तोड़ते घुसेगा, है ना? और जा करके एसी ऐसे पंखा चालू कर देगा, पैर पसार कर सो जाएगा। पिंटुआ की मम्मी लाओ पानी लाओ। अरे तुम मर रही है कि जी रही हो, पूछने वाला नहीं है। और यदि बुखार से तप रही है ना तो भी है, खाना नहीं बनो। और एक खाना में नमक अंदर जाते हो, अंदर देर हो गया। आज यदि पत्नी बोलगी का हो, आज को वाले ले ला का बाप का कमाई, बाप का कमाई, बाप का कमाई बोलिए। यदि ज्यादा बोल दी तो कहा सुनी भी इतना बढ़ जाता है कि पत्नी अलग शुरू कर देती है लाउड स्पीकर, पति अलग लाउड स्पीकर शुरू कर देता है, बच्चे तमाशा देखते हैं, है कि नहीं? और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही माँ बाप बच्चों के नजरों में गिर भी जाता है। सबसे बड़ी बात सोचिए, आज गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे स्वर्ग सा जीवन बिताना, इसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। लास्ट में हम वही समझाएंगे, ले जाएंगे आप लोगों को। देखिए, केवल शादी होने से कोई सुखी नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी मुझे संतान नहीं है, संतान दे दीजिए हम सुखी हो जाएंगे। आप लोग बताइए ईमानदारी से, क्या संतान मिल जाने से सुखी हो जाएंगे? अरे ऐसे रोआते हैं सब ना, ऐसे रोआते हैं कि रोने के लिए आंसू भी नहीं मिलता है। मान रहे नहीं मान रहे? अरे मानते हैं, कल नहीं परसों की बात है, हमारे सामने वीडियो आया था। 20 वर्ष माँ बेटी की सेवा वगैरह की, अब 20 वर्ष के बाद जब उसकी शादी तय हो गई, शादी का डेट पड़ गया, तो एक दिन बच्ची बोली मम्मी मैं बोल दिया नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। तो कहाँ करोगी? बोल दिया, देख रही हो ना मेरा यह क्या है, प्रेम है, क्या बोलते हैं सबका बॉयफ्रेंड मैं इसी से करूंगी। वो बोली ठीक है बेटी, हम तुम जान रहे हैं, ये बताओ कौन जाति का है? कहा कोई भी जाति, तेरा जमाना क्या जाति वाला, चल तेरा जमाना चला गया।
माँ बोली अभी कल ही इसके लिए मैं 30,000 रुपए का पाउजेब लाई हूँ। क्या बोली फौजी? देखे तो फौजी हुआ लेकर कौन ये जा रहा है, ये कहाँ जा रही है? कहा रात हो जाएगा, 10 दिन में सबके सामने 10 बजे की बात है, 10 बजे दिन में, और कहीं मैं जा रही हूँ। माँ से लगे कहाँ जा रही है? तुम्हारा कितना पैसा बच दहेज का ना? अरे जहाँ तुम शादी करने जा रही हो वह मुझसे बहुत छोटी जाति का है। कहा जाति तेरे जमाने में था मम्मी, अब नहीं है। कहा देख तू रोएगी तो बेटी बोली तू ही कौन हंसी। एक है कि मैं 10 साल बाद रोऊंगी, तू 20 साल बाद तू ही तो रोई। और उसके बाद माँ बाप खला देख मेरा देख इतना बढ़िया से खोली वह पैर से, अब फेंक दी अपनी माँ के ऊपर, कान में का निकाल कर फेंक दी, गले में का तोड़ कर निकाल कर फेंक दी, मोबाइल में फेंक दी और चल दी। दिव्य आत्माएं, जो लोग सदगुरु से भगवान से विनती करते हैं कि मुझे संतान मिल जाए, अच्छा संतान में बच्चे ही नहीं, यदि बच्चे भी गलत पथ पर यदि कदम रख देते हैं तो माँ बाप दुखी होते हैं कि नहीं? ईमानदारी बोलिए, होते हैं कि नहीं होते हैं? लड़का ही शराबी निकल जाए और मैया कहे सिखावे कि चल गुरु जी के सत्संग में, तू हर गुरु जी क्या देंगे गुरु जी? माँ बोली सर क्या चाहिए? कहा बस एक बोतल का था, यह 18 घंटा बोलते हैं चुनू, चाहिए तेरे गुरु जी देंगे का? दिव्य आत्माएं, और सुखी होने के लिए जितना आप लोगों ने उल्टा जीवन में जितना अपनाया है और जिसको सुखी जानते हैं बता रहा। लोग बोलते हैं गुरु जी हमारी दुकान चला दीजिए, मैं सुखी हो जाऊंगा। दुकान करने वाला कोई है कि मधु जी है कि कोई और है? और मधु जी आपका दुकान है, आप दुखी है कि नहीं है? अरे दिल से बोलिए है कि नहीं है? नहीं है, दुखी नहीं है? अरे बोलिए जोर से, दुखी है? दुखी। अब बताओ दुकान में चलने से कोई फायदा है? कुछ लोग बोलते हैं गुरु जी मुझे नौकरी दिला दीजिए, बस नौकरी दिला दीजिए, मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपके यहाँ आऊंगा भी। नौकरी करने वाले हैं कोई यहाँ पर? हाँ, सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकरी 2 3 4 लोग। आप लोग सरकारी नौकरी वाले बताइए, आप लोग दुखी हैं कि नहीं है ना? कोई लोग बोलते हैं गुरु जी हमें ना थोड़ा रहने के लिए घर मिल जाता बस सुखी हो जाता। यहाँ बाड़ी वाले हैं कोई? गाड़ी वाली एक खड़े नहीं, थोड़ा देखिए 100 देश देखेगा गाड़ी वाली खड़ी रही, नंबर 2 गाड़ी वाली खड़ी रही, नंबर 3 गाड़ी वाली खड़ी रही, गाड़ी वाली खड़ी हुई है, आपको 100 देश देख रहा है। जो लोग हमसे मांग रहे हैं सारे दुनिया के देख लो, ये गाड़ी वाली नहीं देंगे। गाड़ी वाली का मतलब मालकिन, जिनका पापा कलकत्ता जैसे शहर में मकान है, अकोमोडेट किया करेगा है, इनका भी है, किराया भी आता है कुछ। अरे वाह, ताली बजा दी। हम सोचते हम ही गरीब, हम ही हैं, हमें कुछ नहीं। देखिए आप 1 2 3 4 5 शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता का 5 माताएं हैं। आप 5 मात्र शक्तियां के पास बाड़ी बने। यहाँ पश्चिम बंगाल की भाषा है और जगह मकान मालकिन है, और ऐसी मकान मालकिन है जिनको किराया भी आता है। आप देखिए आप खुश हैं, यानी धन आता है, धन से सुखी हैं, बाड़ी से जो धन आता है सुखी हैं, नहीं खुशी है? बैठ जाइए। देखिए दुनिया में जो सदगुरु से ये मांगते हैं कि केवल मैं भी बाड़ी वाली बन जाऊं जैसे मंजू, तो हम सुखी हो जाऊंगी। आपके सामने बोल रहे हैं कि बाड़ी में सुख है, बैठ जाइए। इसका मतलब बाड़ी वाली भी दरिद्र
इसका मतलब करोड़पति बैठे हुए भी दरिद्र है ना? सुनिए ना, इसका मतलब ये महाराज है, नौकरी वाले, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सर्विस, ये भी दरिद्र हैं, संतान वाले भी दरिद्र हैं, और जो पति वाले हैं वो भी दरिद्र हैं, पत्नी वाले हैं वो भी दरिद्र हैं, पति वाले भी दरिद्र हैं, और पति लोग भी और पत्नी लोग दोनों लोग, पति पिता दोनों दरिद्र है। हम सुख के मामले में दुखी है ना, एक दूसरे से दुखी है ना, तो फिर सुख कहाँ है? तो परमानंद जी कौन गलत बोल दिए? अहम दरिद्रम है मैया तपस्या बोले हैं कि हे मामा दरिद्र, इसीलिए बोले कि सभी दरिद्र हैं। यदि बाड़ी वाली है वो भी दरिद्र है, शादी वाली है वो भी दरिद्र है, शादी नहीं हुई है वो भी दरिद्र है। अरे डॉक्टर साहब बैठे, आप वैद्य जी महाराज, आप दुखी हैं कि सुखी हैं? हमसे वैद्य की कमाई से सुखी हैं? इतना दो से लाए लोग देंगे, उसमें भी सुख नहीं है। ये साहब लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, ये भी सरकारी नौकरी से सुख है सुखी नहीं ना? अब बोलो छठी देवी, आपको तो संतान भी मिले हैं, संतान के व्यवहार से सुखी है? ये भी सुखी नहीं। बोलिए देवियां, अजयता तो एक से नहीं दो से परेशान है, एक से नहीं दो से, सुहागनी गोत्री दोनों गया। सही बात। अब सोचिए, दिव्य आत्माएं, कौन कहता है कि धन में सुख है? सुख कहाँ है? इसलिए सुख कहाँ है मैं बताता हूँ। यहाँ पर हर एक प्रकार के लोग हैं, नहीं सभी दुखी हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ जिस समय और जितना देर सब गुरु के साथ में समय बीतता है वह सुख में रहता है। बहुत सुख में, दिल से बोलिए, बहुत सुख में, बोलिए दिल से, बहुत सुख में, बहुत सुख में कि थोड़ा मोड़ा, बहुत बहुत बहुत। अब बोलिए, इसीलिए दिव्य आत्माएं सुनिए, दरिद्र वह सभी लोग दरिद्र हैं, सुखी वह है, सुखी वही है, सम्राट भी वही है, और सबसे बड़ा बाड़ी वाला भी वही है, सबसे बड़ा अरबपति भी वही है, सबसे बड़ा अधिसंतान सुख वाला भी वही है, और सबसे बड़ा अच्छा अधिकारी वाला भी वही है। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अधिकारी जहर खाकर मर गया। एक आईएएस अधिकारी अपने आप को गोली मारकर मर गया। एक इतना प्रताड़ित हो गया कि जहर लेकर मर गया। आप बताइए, यदि विद्या में सुख होता, उच्च पद में जाने पर सुख होता, तो क्या यह लोग मौत में सुख खोजते? नहीं, मौत में सुख खोजते? चारों ओर से घूम कर आओगे तो कहाँ पाओगे? जो स्वामी विवेकानंद भजन गाए थे, बंगला में गाए थे, इसको हम भोजपुरी में गाते हैं। सगरिता सुख बसे सदा गुरु चरणवा हो, सगरिता सुख बसे सदा गुरु चरणवा हो, सगरिता सुख बसे सदा गुरु चरणवा हो। कहवा तू भटकत बाटा पापी है मानवा हो, कहवा तू भटकत बाटा पापी है मानवा हो, कहवा तू भटकत बाटा पापी है मानवा हो। चलता सदगुरु दुआरे, जय हो सदगुरु चरणन में लागी, तया बाया वो चलता सदगुरु दुआरी, तमन्ना सदगुरु चरणन में लागी, तया बाया वो चलता सदगुरु दुआरी, तमन्ना सदगुरु चरणन में लागी। हरि बचना से अमृत बरसे, सुख बरसे गाढ़ा
रचना से अमृत बरसे सुख बरसे गगनवा हो पपियन का पाप काटे निर्मल होला मानवा हो पपियन का पाप काटे निर्मल होला मानवा हो पपियन का पाप काटे निर्मल होला मानवा हो कब तक ठोकर खैबा घूमी यही दुआरे कया कब तक ठोकर खैबा घूमी यही दुआरी कमनवा सदगुरु चरणन में लगी कया कब तक ठोकर खैबा घूमी यही दुआरी कमनवा सदगुरु चरणन में लगी गंगा का झूठ झूठा वेद अर पुराना हो गंगा का झूठ झूठा वेद और पुराना हो गंगा का झूठ झूठा वेद और पुराना हो मंदिर व मस्जिद झूठा झूठा भय पुराना हो मंदिर मस्जिद झूठा झूठा भय पुराना हो मंदिर व मस्जिद झूठा झूठा भय पुराना हो सत्य केवल सद्गुरु दयावा तुम्हारे सदगुरु चरणन में लगी तया सत्य केवल सदगुरु दयावा तोहारी तमनवा सदगुरु चरणन में लगी तया सत्य केवल सदगुरु दयावा तोहारी तमनवा सदगुरु चरणन में लगी अरे जन्मा मावा का पाप का गाठरिया हो मैया जन्मा मावा का पाप का गठरिया हो मैया जन्म मावा के पाप गठरिया हो मैया अरे दुखवा के ज्वाला में तड़प सरिया हो मैया खवा के ज्वाला में ताड़ा पे शरीरिया हो मैया खवा के ज्वाला में ताड़ा पे शरीरिया हो मैया तपन भावे चरण तुहारे तमनमा दया बतापन भावे चरण तोहारी कमनवा सदगुरु चरणन में लगी दया बतापन भावे चरण तोहारी कमनवा सदगुरु चरणन में लगी अरे मुहे बड़ा भागी जे पर दया बरसावली हो उहे बाड़ा भागी जे पर दया बरसावली हो उहे बाड़ा भागी जे पर दया बरसावली हो उहे बड़ा भागी जे पर दया बरसावली हो उहे बड़ा भागी जे पर दया बरसावली हो उहे बड़ा भागी जे पर दया बरसावली हो दुखियारी कैसे जे के आपे अपनावली हो दुखियारी कैसे के आपे अपनावली हो दुखियारी कैसे देखे आपे अपनावली हो मगन रहे चरण मानवा हमारे लगी तया मगन रहे
हाथ जोर मां हाथ जोर करिए तन बिनतिया हो हाथ जोड़ करिए तन बिनतिया हो हाथ जोड़ करिए तन बिनतिया हो। देखिए नीचे की लाइन का भाव समझा। बच्चे वाले दुखी, बोलिए बच्चे वाले दुखी, आप ही लोग बोले हैं ना। बच्ची वाले दुखी, पति वाले दुखी, पत्नी वाले दुखी, बाड़ी वाले दुखी, नौकरी वाले दुखी, वैद्य भी दुखी, करोड़पति भी दुखी, सरकारी नौकरी करने वाले भी दुखी, हैं और सतगुरु चरण पाने वाले सब सुखी। अच्छा इसमें सब लोग सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, सब लोग बाड़ी वाले नहीं रहे, सब लोग बच्चे वाले नहीं रहे, सब लोग करोड़पति नहीं रहे, सभी लोग डॉक्टर नहीं रहे हैं। यानी ये सब न रहे तो चल जाएगा, लेकिन यदि सदगुरु का साथ पकड़ने की या साथ रहने की बुद्धि न हो तो वह जीवन कभी दरिद्रता से उबर नहीं पाएगा। अभी आपको यहाँ से अलग करके पूछा जाए तो आप दुख बताएंगे ना। जब बाड़ी वाला ही पूछा जाए तो दुख बताएंगे ना। लेकिन यदि मति है सदगुरु के साथ में रहने की तो मैं दावा करता हूँ कि आप जैसा सम्राट धरती पर कोई नहीं, शुरू से अंत में नहीं है। जिस समय शरीर छोड़ेंगे उस समय भी सम्राट की मौत बनकर छोड़ेंगे और धरती पर जिएंगे तो भी सम्राट बनकर। ठीक है, समझ गए ना? बस लेकिन हाँ एक काम करना होगा, अपनी बाड़ी देनी होगी, अपना संतान देना होगा, अपना करोड़ों का धन देना होगा, अपनी सरकारी देना होगा, अपनी पति को देना होगा, अपनी पत्नी को देना होगा, अपनी बेटा को देना होगा, अपनी बेटी को देना होगा। किसको? जो आपको दिया है। ठीक है ना? जब तक तो बाड़ी वाले के चक्कर में रहेगी करेगा, कोई एक मुकदमा हो जाएगी परेशान, अरे मैं परेशान क्योंकि बाड़ी वाले हैं, नौकरी वाले हैं। एक अधिकारी है सस्पेंड आपने कर दिया, चाहे डांटा बस गड़बड़ शुरू हो गया। करोड़पति है, बड़ा अच्छा मिल रहा है, भाड़ा एक बिजली का बिल का टैक्स आ गया, घबरा जाएगा। क्यों? क्या मालिक बने ना? पत्नी आपका, पति आपका, बच्चा आपका, तो भोग हो। और जब यह कहेंगे कि जीवन में वरिया सदगुरुआ, अच्छा उस भजन को पूरा कर लें। हाथ जोर करी हवदी नतिया हो, हाथ जोड़ करी हवे बिनतिया हो, हाथ जोड़ करी हवे बिनतिया हो। पूरे जीवन का सारांश, पूरे जीवन का महत्व हम स्वरानंद जी बोले न, सबका गुणात नीचे हो रहा। कबहू ना चरण छूटे ऐसन देई मातिया हो, कबहू ना चरण छूटे ऐसन देई मातिया हो, कबहू ना चरण छूटे ऐसन देई मातिया हो। इसका ध्यान दीजिए। मन आपका बोलेगा छोड़ इसमें गुरु जी का फायदा, हमारे बाड़ी डिग्री नहीं कराना, छोड़ गुरु की। इन बाड़ी वाली खुशी हो तो नहीं है, यदि डिग्री भी हो जाए। आज कितने लोग डिग्री लेकर के बाड़ी वाले हैं लेकिन सुखी है, तो सुख तो वहां है नहीं। आप बोले हैं गुरु जी होने से क्या फायदा, मेरा यह नहीं हुआ, तो वो जिसका हो गया है वही कहाँ सुखी है। इसलिए मन के बहकावे में न आऊं, यही मेरी विनती है कि मेरी मति ऐसी शुद्ध है, सब कुछ छूटे लेकिन सदगुरु
सदगुरु सदगुरु ऐसी मेरी मति दीजिए। धन मत दीजिए, करोड़पति मत बनाइए, सरकारी नौकरी मत दीजिए, पति को अच्छा मत कीजिए, पत्नी को अच्छा मत कीजिए, गाड़ी वाली मत बनाइए, मेरा धंधा मत चलाइए मुझे, लेकिन हाँ सदगुरु का ऐसी बुद्धि मुझको दीजिए कि सदगुरु का चरण कभी न छूटे। वही बरसारानंद जी महाराज कहे हैं कि अहम दरिद्रम ही मैया तपस्या। माँ आप देख ही जा रही है मैं दरिद्र हूँ, सबसे दरिद्र हूँ, बड़े बड़े बाड़ी वाले हो लेकिन दरिद्र हूँ, बड़े सरकारी नौकरी करने वाला हूँ लेकिन दरिद्र हूँ। दरिद्र का मतलब दुखी, यह दुख कब तक नहीं जाएगा, कब तक नहीं जाएगा, जब तक माँ आप देखते रहेंगे। आज अब बुद्धि बन करके मेरे बुद्धि को शुद्ध कर दें। अच्छा बताइए, आप लोग जैसे आए थे वैसे हैं कि अब हमारे साथ घंटा भर बिताने से कुछ दिमाग फ्रेश हुआ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपकी बैठ दीजिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? देखिए, इसलिए धन से थोड़े हंसा जाता है, और जिसके मुख से हंसी चली गई क्योंकि आत्मा वो धन मान रही है, और हंसी कहाँ बसती है इसका एक मंत्र दे रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन। एक काम केवल करिएगा, किसी से आशा मत करिए। थोड़ा छोटा है, जब आशा करेंगे तो दुख होगा। मेरी पत्नी है तो मेरे मन के हिसाब से चले, सोचिए मेरा पति है तो मैं जैसे कहूं ऐसे चले ना, आशा मत करिए, समझ रहे हैं? आशा किसी का मत करिए, आप दूसरे के काम आ जाएंगे, आप न आए तो नाराज मत होइए। जब आशा रखेंगे तो नाराजगी होगी। मेरा लड़का है मेरे तरह चलने चाहिए, नहीं चलेगा उसको अपना मत मानिए, उनका मानिए जो दिया है। जिस किसी को तो नहीं दिया है उसी का दिया है ना, और जब चाहेगा सब ले लेगा। सुखी होने का सबसे बड़ा अच्छा रास्ता है कि जो भी दुनिया की चीजें हैं उसे आप अपना मत, किसी से अपना आशा मत रखिए कि हमारी काम आएंगे। जब आशा नहीं रखेंगे और जब आपके काम नहीं आएगा तो उसका दुख नहीं होगा। जब आशा रखेंगे आपके मन के अनुरूप नहीं होगा। पति है तो हमारे कहने के अनुसार चले, मुझे बता दे कब ड्यूटी से चल रहा है, वो खा के बताएगा। होटल में खा रहा है तुम्हारा खाना इंतजार करेगा, अपना खाओ चाहे मत खाओ, खा लिया है क्या बोले? अरे प्रियंका, प्रियंका किसी का नाम हो, नाराज मत ना बेटा, तो आप उसे नाम ले लिया समझाने के लिए। प्रियंका की मम्मी उसे पेटवा में कैसे जा, ये नहीं कहते हैं कि रास्ते में प्लान मिल गया है, ठीक है? हाँ, इसलिए किसी से आशा मत रखिए, आशा रखिए एक का आशा रखिए। आप लोग बार बार बोलते हैं, एक का आशा रखिए, दूसरे को सहारा ले लीजिए और किसी से अपेक्षा मत रखिए। यदि अपेक्षा रखेंगे तो मैं दावा करता हूँ जीवन में कभी सुखी नहीं होंगे, कभी नहीं सुखी होंगे। कितना हो आपत्ति हो जाए, लाख व्यवस्था हो जाए, सारी समस्या एक चुटकी में हल हो जाए तो भी आप सुखी नहीं होंगे। जब अपेक्षा रखेंगे कि हमारा है, हमारे अनुसार चले, नहीं। सासू यदि सोचे कि मेरी पतोहू मेरे अनुसार चले, कतई नहीं चलेगी भैया, और नहीं चलेगी तो होगा टेंशन, होगा कि नहीं? और ढील निकाले, ढील जानते हैं ना, जीव में पड़ जाते हैं। और जब दुल्हनिया कर देख रहे बलवा में कहा है हमारे बलवा, तो दुल्हनिया तो बलवा लेंगे, क्या बलवा लेंगे? जो अभी हाथ से गिलास गिर गया था तो सासू माँ भड़की थी ना, तोड़ देंगे, तोड़ दी ना, गिरा सब गिरा, आग लगा, ठीक है? कुछ बोले नहीं, ठीक है मम्मी का, ठीक है मम्मी का, कमाई की तब पता नहीं। आधा घंटा के बाद भूला गया, सासू जी तो भूला गई लेकिन बहू नहीं भुलाएगी। सासू जी बोलेंगे क्या बोलते, दुल्हनिया बोलते तब
कन्या, बिहार में कन्या, ये कन्या नहीं कन्या। तो देखते हमारे बंधवा में तो अपना उसको तो याद है, पकड़ेगी ऐसे ऐसे पकड़ेगी, क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा बालावाज सुलझा रही हो ना, घबराइए नहीं, बस 4-5 उखाड़ेगी। हम जाने सफेद बाल था मम्मी, बहाना खोज लेगी, ठीक है आज अपेक्षा नहीं रखेगी, जा बस हमारा एक है वही, जब क्या कहे और यही कह करके अपना जीवन नहीं आज से शुरू कर दीजिए, किसी से अपेक्षा मत रखिए और हर पल हर क्षण जब भी याद पड़ता है सदगुरु और माँ का याद करके चरणों में नमन कर दीजिए, ठीक है ना। और भजन आता है एक लाइन गुनगुना दीजिए, तुम्हारे भरोसे मोरा बोझला नेवारिया हो, तुम्हारे भरोसे मोरा बोझला नेवारिया हो, तुहरे भरोसे मोरा बोझला नेवारिया हो। अब से पार करती हमारी माँ, अब से पार करती हमारी मायारिया हो, या बहू से पार करती हमारी मायारिया हो, बहू से पार करती हमारी मायारिया हो। भेजी माती दूसरे दुआरी, तमन्ना जय हो दया भेजी माती दूसरे दुआरी, तमन्ना सतगुरु चरणन में लागी, दया भेजी माती दूसरे दुआरी, तमन्ना सतगुरु चरणन में लागी। जितना दिए हैं भगवान, जितना दिए हैं भैया, गुरु के कृपा से जितना मिला है खुश रहिए। बहुत दिए हैं, क्या करनी है, सचमुच कुछ बुद्धि है ना, बोलिए ना। और कुछ नहीं, सदगुरु पा गए हैं तो सब कुछ पा गए हैं। बाड़ी वाले से भी अधिक पाए हैं ना, करोड़पति से अधिक पाए हैं ना, बोलिए ना। डॉक्टर से अलग पाए हैं ना, पाए नहीं पाए हैं। रूपवती सुंदरवती से अच्छा पाए हैं ना, इसलिए बहुत कुछ दिए, खुश करेंगे। और एक मंत्र लास्ट दे रहा हूं आप लोगों को, सभी लोगों को, जीवन में करें, पूरे दिन और रात में जब भी समय ले सदगुरु और माँ का याद करके खुशी पूर्वक नमन तो करना, साथ ही बात हो, जितनी बार हो सके जीवन की खुशी को याद करके जीना। खुशी का ऐसा खुशी सोचना कि आप उसी समय है। 21 दिन का मैं समय ले रहा हूँ आपसे, 21 दिन के अंदर मैं लौटूंगा तो आपका जीवन चमत्कृत हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। लोग कहेंगे कहाँ का खजाना मिल गया, कहाँ का खुशी मिल गई। और दिव्य आत्माएं जो छठी देवी बोली हैं उनका भी बता रहे हैं, जब वो खजाना मिल जाता है तो संसार में उसको कोई दुखी नहीं कर पाता है। खजाना मिल जाना चाहिए, मीरा को मिला था, छठी देवी की बात सच मान सकता हूँ, उनको भी मीरा की तरह मिल गया तो क्या दुख है? दुख का है को, दुख का है को, जब मिल गए चरण तुम्हार तो दुख गुरु का है को, अरे दुख
अरे चरण के देखी हो दुख भागी जाला, चरण के देखी हो दुख भागी जाला, चरण के देखी हो दुख भागी जाला, जन्म जन्म का सुख मिली जाला, जन्म जन्म का सुख मिली जाला, जन्म जन्म का सुख मिली जाला। हाय हाय अरे धन्य होला जीवन हमार, काहे का हरि धन्य होला जीवन हमार, अब काहे को जब मिल गया सद्गुरु हमार, अब काहे को काहे को जब मिल गए सद्गुरु हमार, अब काहे जब मिल गए सद्गुरु हमार, अब काहे को। दिव्यात्माएं दुख भी चलेगा तो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। छठी देवी की बात में समझाना। जैसे भक्त प्रहलाद को सुने होंगे आप लोग, कड़ाहे में खवलाया गया, ये भी सुने होंगे जहर देकर मारा गया, ये भी सुने होंगे आकाश की ऊंची चोटी से पहाड़ के नीचे फेंका गया, पागल हाथी के तले रौदा गया, मीरा को भी जहर दिया गया। हम लोगों को सोचा जाता है कितना बड़ा परीक्षा लिया गया। अरे परीक्षा नहीं है, वो छठी देवी की बात है कि जिन्हें सद्गुरु का चरण भाव गया, संसार में कितना हो दुख आवे उसको प्रभावित कर नहीं पाता है। बोलेगा मुझे दुख नहीं है। जब मिल गए चरण तुहार दुख मोह काहे का जब मिल गए चरण तुहार, दुख मोह काहे जब मिल गए चरण तुहार, दुख काहे का हो काहे का जब मिल गए चरण तुहार, अब दुख काहे जब मिल गए चरण तुहार, अब दुख काहे को। बस केवल आज से आप लोग अपने जीवन के सुख जो खुशी घटना घटी है उसी को बार बार सोचिएगा, 1000 बार सोचिएगा। एक किसी से ज्यादा नहीं लगेगा। जीवन में आपकी ऐसी घटना घटेगी तो छठी देवी अनुभव बताई हैं, जो बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि तपस्वियों को मिल जाता है, एक बार मिल जाएगा, संसार का दुख आएगा नहीं, लेकिन आपको प्रभावित आपको छू नहीं पाएगा। अच्छा पत्थर देखे हैं, पत्थर आप लोग देखे, पाथर फ्रिज को पत्थर को कुआं में लटका दीजिए 12 वर्ष, कई बरस आप 12 वर्ष के बाद उसको निकालिए और उसके ऊपर पत्थर घन बने हथौड़ा, घन बड़े हथौड़े से उस पर प्रहार करिए तो चिंगारी निकलेगी। जो अब पानी चिंगारी की पानी की फुहारा चिंगारी निकलेगा क्या? उसका कुछ बिगाड़ पाया नहीं बिगाड़, जल बिगाड़ पाया। पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल को फ्रिज में रख दीजिए और एक 10 दिन के बाद निकालिए और उसको आग लगाएंगे तो आग बुझ जाएगी, नहीं मिलेगा। बुझेगी, कुछ नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जब हम सद्गुरु माँ के चरणों में लगा दिए ना, तो दुनिया का कुछ भी दुख आपको प्रभावित नहीं कर, खुश रहे। चाहे सासू जी झगड़ा करे और चाहे पतोहू जी, कोई फर्क है? बस ठीक ना, सास लड़े अपने घरे, पतोहू ही लड़े, कोई फर्क नहीं, मगन रहे, ठीक है। इसलिए दिव्यात्माएं आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अंत कर रहे हैं कि आप सभी लोग जीवन में एक बात मानिएगा मेरा, अभी से केवल जितनी सुख की घटनाएं घटी हैं सबको याद करके हमेशा सोचिएगा वही बात। उसमें कुछ पैसा लगने वाला नहीं है। 21 दिन के बाद आप लोग स्वयं बदल जाएंगे। बोलिए साचे दरबार की जय जय हो, जय हो। चलिए आरती, भोजन तैयार हो गया हो।
समय बहुत ज्यादा हो गया। 6 बजे शुरू हुआ था। 8 कल 5 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 5 बजे से पहले जो आएंगे वही यज्ञ में आहुति डाल पाएंगे। गुरु पूर्णिमा का या यज्ञ देव का परिक्रमा कर पाएंगे। सभी लोगों को परिक्रमा करने का मिलेगा। अंदर ही अंदर बताया जाएगा कब परिक्रमा करेंगे अपना। कल 5 बजे समस्या भी जिसको कहना होगा 2 बजे तक आ जाएंगे। जय जगतारिणी भव भयहारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगतारिणी भव भयहारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायाम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। महिषासुरमर्दिनी दुःख निवारिणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। महिषासुरमर्दिनी दुःख निवारिणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय 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 माता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेदमधारी ब्रह्म अवतारी जय वेदमधारी ब्रह्म अवतारी भाग्य विधाता नमो नमः। जय सदगुरु चरणम कोटि जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु शरण जय कोटि नमः। जय सत्य अवतारी सदगुरु चरणम जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल कराल प्रभु कोटि नमः। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सदगुरु चरणम रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सदगुरु शरणम कोटि नमः। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सदगुरु चरणम कोटि नमः। जय अम्बे अवतारिणी मां ब्रह्मचारिणी सदगुरु शरणम कोटि नमः। शंख भज जय जगतारिणी भव भयहारिणी अवतारिणी धर्म की
की अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव। ओम नमः शांति शांति शांति। सभी दिव्यात्माएं, गुरु पूर्णिमा का भोज भंडार तैयार है। आप सभी लोग भोजन ग्रहण करके ही